सर, चूँकि आप हैं हमारे साथ में, तो इससे इतर एक मुद्दा जो राष्ट्रीय स्तर पे भी है फलक में, उस पे पिछले दिनों नागपुर में जो अभी घटना हुई है 2 दिन पहले, और जो औरंगज़ेब के कब्र को लेकर अभी सियासत हो रही है, उसका असर हर स्टेट में दिख रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि ये इस वजह से भी हो रहा है कि बिहार में भी चुनाव होने हैं, वहाँ पे भी इसका असर दिखेगा। आप क्या मानते हैं सर? ये घटिया स्तर की सोच है। किसी की कब्र साला जो मर गया उस पर राजनीति अगर कोई करता है तो उसको मैं राजनीति नहीं मानता हूँ। इसका मतलब वो मरा हुआ लोग है। औरंगजेब मर गया तो मर गया, उस पर क्या बात कर रहे नहीं हैं? तो उसके कब्र पे आप फूल चढ़ा रहे हैं। नहीं, कब्र पर फूल चढ़ाए, जिसको चढ़ाना है चढ़ाए, जिसको नहीं चढ़ाना है नहीं चढ़ाए, लेकिन जो इतिहास है वो तो बदल नहीं सकता। हमको इतिहास से केवल सबक लेनी है, हमें इतिहास में उलझना नहीं है। अगर हम इतिहास में उलझेंगे तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे, हमारा देश भी ख़त्म होगा। हमें सिर्फ इतिहास से सबक लेना है। औरंगजेब ने किया क्या? तो उसने मंदिर तोड़े, उसने हमारे धार्मिक आस्थाओं को जो है ठेस पहुंचाई। तो हम कुछ ऐसा काम भी ना करें कि दूसरे की धार्मिक आस्था को हम ठेस पहुंचाएं। उसको किसी धार्मिक आस्था से जोड़ नहीं सकते हैं नहीं, सर? मैं क्या कह रहा हूँ आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। मान लिया बहुत सारे लोग हैं जो विलेन में भी जो है ना अपने आप को देखते हैं कि ये हमारा सुपर हीरो है। ठीक है। ये देश बड़ा गजब है भाई। आप क्या कहते हैं? क्या नाथुराम गोडसे को मानने वाले यहाँ नहीं है? क्या गांधी को मानने वाले लोग नहीं? यहाँ पर सब कुछ है। यहाँ पर रावण का दहन होता है, पता है ना? है कई कई ऐसे जगह रावण की पूजा भी होती है। बहुत सारी अभी तो होलिका दहन में ये हुआ कि होलिका को लेके क्यों हमारी बहन लगे। सोन यार, किसी की बहन लगे या भाभी लगे उससे हमको कोई मतलब नहीं। मैं क्या करूँ उसको समझिए। यह देश बड़ा गजब है। यहाँ पर महिषासुर मर्दनी की पूजा भी होती है और कई चले गांव ऐसे इलाके जहाँ महिषासुर की पूजा होती है। हमारा भारत गजब है। यहाँ जो है, आप एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, दुर्गा सप्तशती कभी पढ़िएगा। दुर्गा सप्तशती में साफ लिखा हुआ वैकृतिकम रहस्यम में कि अगर कोई पूजा करता है दुर्गा माता की तो उसे महिषासुर की भी पूजा करनी होगी। पता है आपको? ये जान लीजिए, खुद हमारे धार्मिक ग्रंथ भी कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इतिहास की पन्नों में जो घटनाएं घट गई हैं उसमें हमें उलझना नहीं चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि उससे हमें सबक लेनी चाहिए। और सबक यही है कि औरंगजेब ने जो भी कुकर्म किए हम वो कुकर्म नहीं करेंगे। एक, औरंगजेब ने जो भी गलतियाँ की तो रिजल्ट जो उसको मिलना था उस वक्त मिल गया। आज क्या है रिजल्ट? यही ना है कि लोग उसे गंदी निगाहों से देखते हैं। लेकिन इसी देश में बहुत सारे लोग हैं जो अपने बेटे को नाम औरंगजेब भी रखते हैं। इसी देश में बहुत सारे लोग हैं बाबर भी नाम रखते हैं, तैमूर भी रखते हैं। एक तैमूर भी रखते हैं और बड़े घमंड से कहते हैं मेरा बेटा तैमूर है। समझ गए ना? तो इसीलिए तो क्या वो हमारा नायक हो जाएगा? और क्या नाम है वो मूर्ख? सैफ अली खान। सैफ अली खान। वो हमारा नायक नहीं ना हो जाएगा? जिसके लिए नायक होगा, जिसके लिए हीरो होगा वो हीरो हो, वो अपना माथा पर बैठा ले और खूब जो है घुमाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरे लिए नायक तो छत्रपति शिवाजी ही होंगे, मेरे लिए नायक तो सुभाष चंद्र बोस ही होंगे, मेरे लिए नायक तो जो होंगे सो होंगे। वो तो हमारी आंखें जिसको देखेगी वही कहेगी। तो बस बात यहाँ पर यही है, कल की घटनाओं से हमें सबक लेना है। और सबक फिर वही मैंने कहा ना कि सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। कुछ लोग को गंदी चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ लोग को अच्छी चीज़ें अच्छी लगती हैं। इसी से समाज बना है, इसी से देश बना है। इसीलिए इस पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देश सही दिशा में जा रहा है, लोग जग रहे हैं और देखिएगा इसका परिणाम बहुत ही सुखद आएगा। कम से कम संसद में इस मुद्दे को लेकर चर्चा तो हो रही है ना। कम से कम लोग यहाँ पर विधानसभा में आकर के अब चर्चा तो करने लगे हैं ना। और किसी को भय व्याप्त हो रहा है ना। ये भय व्याप्त जो हो रहा है यह भी बहुत ही जरूरी है। ये बहुत ही जरूरी है। और पूछिए। मैं यही मतलब आपके हिसाब से तो ठीक है कि मतलब जो भी हुआ उसे भुला दिया जाना चाहिए, मतलब इतिहास के पन्नों में। लेकिन ये भी कहा जा रहा है ना कि इतिहास में कई चीज़ें आपको गलत भी पढ़ाई गई। तो गलत पढ़ाई तो उसको सुधारिए। जैसे इसमें ये मैं सर जोड़ रहा हूँ कि टीपू सुल्तान को लेके भी लोग मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी थे, तो वो धनबाद आए थे। उस वक्त मैं ATV धनबाद में था। तो बहुत सारे पत्रकार बहुत सारे सवाल उनसे पूछ रहे थे तो वो माथा पीट रहे थे, ये क्या सवाल पूछ रहे हैं। हमारी आदत रही, आप भी जानते होंगे कि मैं सवाल अंतिम में पूछता हूँ ताकि कोई फिर ये ना कहे पत्रकार कि हमको मौका ही नहीं मिला। मैंने जोशी जी से कुछ सवाल पूछे कि आपने जितने भी परिवर्तन किए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, कल आपकी सरकार नहीं रहेगी, लोकतंत्र है, कभी न कभी जो है सरकार बदलती है। तो कल अगर कोई नया शासक आ जाए और आपकी जो प्लानिंग है उसको बदलने की कोशिश करे
और उसके बाद जब बदलाव होगा फिर दूसरा कोई आएगा फिर बदलाव करेगी। बदलाव की जो निरंतर प्रक्रिया चलेगी उसमें तो देश का भविष्य खत्म हो जाएगा। तो डॉक्टर जोशी जी ने एक बहुत ही सुंदर सा जवाब दिया था, मैंने जो धाराएं जो है बदली हैं, मैंने जो नींव रखी है उसे कोई बदलने की ज़रूरत नहीं करेगा। और सही मायनों में कई वर्ष बीत गए, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को मानव संसाधन मंत्रालय छोड़े हुए दोबारा जितने भी मानव संसाधन मंत्री बने, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के बदले गए जो चैप्टर हैं उन पर जो है उंगली उठा सके। इसलिए मैं कहता हूँ, हमेशा याद रखिए, क्या कोई कहता है कि मैंने इस देश को बना दिया, कोई कहता है कि मैंने इस समाज को ये दे दिया, तुम कुछ नहीं देते हो, तुम सिर्फ माध्यम हो। वो जो है ना, ईश्वर बड़ी लीला रचता है, वो इस देश का रक्षक है, वो उस देश को बनाता है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, कभी 1947 में जो 18 साल का युवा हो उससे पूछिएगा कि ज़रा बताओ, कभी वो कल्पना किया था 1947 में कि आज़ादी के 70 साल 75 साल बाद लंदन में कोई हिंदू टेम्पल दिखाई पड़ेगा? दुबई में टेम्पल दिखाई पड़ेगा? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हिंदू होगा? कभी सोचा था? वो बोलेगा नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। अरे लोग बोलते थे क्या, अंग्रेज का सूरज जो है कभी डूबता ही नहीं है। आज अंग्रेज का सूरज डूबता ही नहीं है, डूब गया है, अंधकार में है। ब्रिटेन की क्या स्थिति, इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है वो आपको भी पता है। तो इसीलिए भारत उगता हुआ है और भारत चमकने वाला है। चिंता मत करिए, ये एनआरसी हो या सीएए हो, कोई चुनौती उसे नहीं दे सकता। राजनीति चलती रहेगी, राजनीति होती रहेगी, यह देश जिंदा रहेगा, यह देश आगे बढ़ेगा। दुनिया की कोई ताकत मेरे देश को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। बहुत शुक्रिया सर, इसी नोट पे इसको ख़त्म करेंगे। दरअसल देखिए सर जो बता रहे हैं, सर ये अनुभव बोलता है। जब सर अपनी आँखों से इतने लंबे अंतराल में पत्रकारिता करते हुए तमाम लोगों से मिले, तब जाके ये अनुभव आता है। सर की बातों को आपसे साझा करेंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। बीच बीच में सर से इसी तरह से ज्ञान की बातें हम लोग लेते रहेंगे और अपने चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।